जय श्री राम। आपका स्वागत है राम नाम सेतु संघ चैनल पर। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रामायण के रहस्य, रामायण की अनकही अनसुनी कथा, जो बातें बहुत लोगों को पता नहीं है, ऐसी बातें लोगों के सामने लाने का हमने ये प्रयास किया है। हमारी सीरीज रामायण का ये दूसरा पार्ट है। अगर आप रामायण भक्त हो तो ये वीडियो आपके लिए। कौन था कबंध जिसने श्री राम को राह दिखाई? पर उन्हें जटायु जी की आवाज सुनाई देती है। जटायु जी ने उन्हें बताया रावण सीता माता को विमान में दक्षिण की ओर ले गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी देकर जटायु जी ने श्री राम की गोद में ही अपने प्राण त्यागे। जटायु जी श्री राम के पिता महाराज दशरथ के मित्र थे, श्री राम के पिता तुल्य। इसीलिए करुणानिधि ने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया और जंगलों में दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। तभी उन्हें एक भयानक राक्षस मिला, एक ऐसा राक्षस जिसका सर नहीं था। उसकी लंबी भुजाएं श्री राम ने काटी और उसे श्राप मुक्त किया। वो था कबंध। श्री राम ने उसका उद्धार किया और कबंध ने श्री राम को उनके शत्रु का परिचय दिया। रावण सर्वशक्तिमान महाज्ञानी पंडित, जिसकी सत्ता तीनों लोकों पर है, जल थल आकाश जिसकी सेना है। ऐसे क्रूर राजा को हराने के लिए आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। लाखों की सेना के साथ रावण से भिड़ना होगा। कबंध ने श्री राम को मार्गदर्शन किया कि आप दक्षिण की तरफ मातंग ऋषि के आश्रम जाइए। वहां पंपा सरोवर के पास एक तपस्विनी आपकी राह तक रही है। वो तपस्विनी कोई और नहीं, हमारी शबरी माता थी। कलयुग में कहा है किष्किंधा, मातंग पर्वत के पूर्व दिशा में ऋष्यमुख पर्वत, जहां सुग्रीव जी रहते थे। शबरी माता से मिलने के बाद प्रभु श्री राम ऋष्यमुख ही आए थे। पंपा नदी के तट पर बसा ये विशाल बाली सुग्रीव का किष्किंधा साम्राज्य आज कलयुग में हम्पी नाम से जाना जाता है। और ये खंड खंड पत्थर के टुकड़े बाली और सुग्रीव के युद्ध का प्रमाण है। हनुमान जी की जन्मभूमि कहा है। सुमेरु के राजा महाराज केसरी और उनकी पत्नी अंजना जी, इनके पुत्र है श्री हनुमान। महाबली महावीर हनुमान का जन्म स्थान अंजनाद्रि पर्वत किष्किंधा, जो आज के कर्नाटक में है। श्री राम की सेना में कितने वानर और कितने भालू थे? प्रभु श्री राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव जी को उनकी पत्नी रूमा और किष्किंधा का साम्राज्य सौंपा। परंतु वर्षा ऋतु ने प्रभु को 4 मास तक किष्किंधा की ही गुफा में रोक रखा था। राजा सुग्रीव अपने राजविलास में मगन हो गए और भूल गए लक्ष्य को। जैसे ही बादलों का बरसना रुका, लक्ष्मण जी बरस पड़े और याद दिलाया सुग्रीव को कि माता सीता का शोध करना है। फिर सुग्रीव जी ने विशाल सेना तैयार की। सेना की संख्या थी 30 लाख, जिसमें महापराक्रमी महाअनुभवी जामवंत जी भी थे। क्या है राम सेतु का रहस्य? नल और नील जब बालक थे तब वो बहुत ही नटखट थे। नल नील भगवान की मूर्तियां लेकर पानी में फेंकते थे। इसी कारण से उन्हें एक तपस्वी ऋषि ने श्राप दिया था कि आप जो भी वस्तु पानी में फेंकोगे वो डूबेगी नहीं। यही श्राप वरदान बन गया वानर सेना के लिए और केवल 5 दिनों में राम सेतु निर्माण कार्य पूरा हुआ। श्री राम सेना पहुंची लंका। कहा है रावण की सोने की लंका, सिगेरिया श्रीलंका। सिगेरिया का मतलब है सिंहगिरी। यह रावण का भव्य महल हुआ करता था। इतनी ऊंची चट्टान पर आज भी पानी उपलब्ध है। ये सुंदर बगीचे रावण ने उसके मनोरंजन के लिए बनाए थे और यहीं पर वो गुफा है जिसमें रावण ने कुछ दिनों के लिए सीता माता को बंदी बनाकर रखा था। यह रावण का एयरपोर्ट भी है और लंका में ऐसे 11 एयरपोर्ट रावण ने बनाए थे, क्योंकि रावण के पास केवल एक पुष्पक विमान नहीं तो और भी बहुत सारे विमान थे। साइंस पे काम करने वाले वैज्ञानिकों का यह कहना है कि 5000 वर्ष पूर्व यह बहुत ज्यादा प्रगत सभ्यता रहती थी। कहा है अशोक वाटिका, रावण की वो अशोक वाटिका जहां उसने सीता माता को बंदी बनाकर रखा था, आज वो श्रीलंका के नुआरा एलिया में है। आज भी यहाँ पर सीता माता का मंदिर और महाबली श्री हनुमान जी के पदचिन्ह है। कलिकाल में रामायण का प्रत्यक्ष प्रमाण है हनुमान जी के ये पदचिन्ह, और यही वो जगह है जहां हनुमान जी ने लंका दहन की शुरुआत की थी।
कहा था वो गुप्त स्थान जहां रावण ने सीता माता को छुपा कर रखा था। लंका जारी सिया सुदी लाई, हनुमान जी ने लंका दहन किया और श्री राम की सेना रामेश्वरम के तट पर आई, जहां से सेतु निर्माण कर लंका पर आक्रमण करना था। यह खबर रावण के जासूसों ने रावण को जब बताई तो रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका से स्थलांतरित किया और आज की श्रीलंका का नुआरा एलिया मतलब अशोक वाटिका यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है येल्ला। यहाँ की गुफा में सीता माता को बंदी बनाकर रखा था। इसी येल्ला के पहाड़ों में सफेद झरना है, इसका प्रयोग सीता माता ने स्नान के लिए किया था। और इसी गुफा में सुरंगें हैं जिसका उपयोग रावण भूमिगत आवागमन के लिए किया करता था। क्या रावण आज भी जिंदा है? और है तो वो कहाँ है? सेंट्रल श्रीलंका में है नुआरा एलिया, यही है अशोक वाटिका। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर येल्ला की पहाड़ों में कई सारी गुफाएं हैं। लंका के लोगों का ये कहना है कि आज भी रावण यहाँ की किसी गुफा में सोया हुआ है और सही समय आने पर रावण फिर से आएगा। लंका के लोगों की बात अगर सच हो गई तो कलयुग में रावण आएगा और रावण का वध करने के लिए श्री राम भी आएंगे। जय श्री राम। क्या था रावण के सेनापति का नाम? ये वही सेनापति और रावण के पुत्रों के नाम हैं जिनका मेघनाथ के युद्ध भूमि में आने के पहले ही श्री राम की सेना ने वध किया था। सेनापति का नाम बृहस्थ, अपंकन, धूम्राक्ष, महोदन और रावण के पुत्रों का नाम अक्ष, अतिकाय, त्रिशीर्षा, नरांतक, देवांतक। सबका वध राम की भालू और वानर की सेना ने युद्ध में किया। अब बारी थी मेघनाथ की। क्या आपको पता है रावण के पुत्र मेघनाथ के जन्म की कहानी? रावण एक विद्वान ब्राह्मण था। नृत्य कला, संगीत कला, वीणा वादन और ऐसी 55 कलाओं का वो धनी था। ज्योतिष शास्त्र का महाज्ञानी ज्योतिषाचार्य रावण। जब रावण की पत्नी मंदोदरी गर्भवती थी तब रावण ने सारे ग्रहों की ऐसी रचना की कि उसके पुत्र मेघनाथ का जन्म जब हो तो वो महापराक्रमी अजेय योद्धा बने। और वैसा ही हुआ। जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो वो बाकी शिशुओं की तरह रोया नहीं बल्कि गरजा मेघों की तरह, इसीलिए उसका नाम मेघनाथ रखा गया। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।